नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। राजधानी पटना में शुक्रवार सुबह कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि मौसम विभाग ने आज 25 जिलों के लिए आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे राज्य के मौसम के लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि कई जिलों में अचानक तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवा का दौर देखने को मिल सकता है। आज जिन जिलों में मौसम सबसे अधिक सक्रिय रहने की संभावना है, उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई और कैमूर शामिल हैं। इन जिलों में दोपहर और शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 1 अगस्त से बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर, वैशाली, पश्चिम चंपारण के अलावा भोजपुर, बक्सर, गया, नवादा और बेगूसराय सहित कई जिलों के लिए अलग अलग दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसका मतलब है कि आज का मौसम आने वाले अधिक सक्रिय मानसून की भूमिका तैयार कर सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना और बेतिया समेत करीब 10 जिलों में बारिश दर्ज की गई। राजधानी में गुरुवार की बारिश के बाद शुक्रवार सुबह भी कई इलाकों में अच्छी वर्षा हुई, जिससे कुछ समय के लिए तापमान में गिरावट आई। वहीं समस्तीपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 11.64 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। खगड़िया और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में भी बादलों की सक्रियता बनी रही, जबकि दक्षिण बिहार के कई जिलों में केवल हल्की हवा चली और उमस बनी रही। अब बात तापमान की करें तो जहां बारिश कम हुई, वहां गर्मी का असर फिर दिखाई दिया। बक्सर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद भोजपुर में 36.3, पटना में 35.9, औरंगाबाद में 35.8, गया में 35.7, नालंदा में 35.6, रोहतास में 35.5, जहानाबाद में 35.4, अरवल में 35.3 और नवादा में 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बारिश वाले इलाकों में गर्मी कुछ कम रही, लेकिन जहां वर्षा नहीं हुई, वहां उमस लोगों को परेशान करती रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का मौसम 2 हिस्सों में क्यों बंट गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय उत्तर और पूर्वी बिहार में बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार पहुंच रही हैं। इसी वजह से इन क्षेत्रों में बादल तेजी से बन रहे हैं और बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक हैं। वहीं दक्षिण और मध्य बिहार तक पहुंचते पहुंचते इन नम हवाओं का प्रभाव कमजोर हो जाता है। इसके कारण इन जिलों में दिन के समय तेज धूप और उमस बढ़ जाती है। दोपहर बाद स्थानीय स्तर पर बादल विकसित होते हैं और कुछ जगहों पर अचानक तेज बारिश हो जाती है, जबकि आसपास के इलाके सूखे रह जाते हैं। राजधानी पटना में आज दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। सुबह हुई बारिश के बाद दोपहर में उमस फिर बढ़ सकती है। शाम के समय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक की संभावना बनी रहेगी।
आईएमडी के शहर आधारित पूर्वानुमान के अनुसार 1 अगस्त से पटना में हल्की वर्षा और उसके बाद बारिश की गतिविधियां और बढ़ने के संकेत हैं। राज्य में मानसून की प्रगति अभी भी सामान्य से पीछे चल रही है। इस अवधि तक बिहार में करीब 494.8 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक केवल करीब 288 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज हुई है। यानी राज्य में अब भी लगभग 42% वर्षा की कमी बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि अगस्त की शुरुआत में यदि भारी बारिश का दौर सक्रिय होता है तो इस कमी में धीरे धीरे सुधार संभव है। अगस्त के पहले सप्ताह में फिर जोर पकड़ सकता है मानसून। कई जिलों में भारी बारिश के आसार, किसानों के लिए राहत की उम्मीद। अब बात करते हैं अगले कुछ दिनों के मौसम की। मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि बिहार में मानसून का अगला सक्रिय चरण 1 अगस्त से शुरू होकर अगस्त के पहले सप्ताह तक बना रह सकता है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। खासकर उत्तर बिहार, सीमांचल और गंगा के उत्तर वाले जिलों में कई दौर की बारिश देखने को मिल सकती है। आईएमडी ने 1 अगस्त से कई जिलों में भारी बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। 1 अगस्त को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, गया, नवादा और बेगूसराय समेत कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा, तेज हवा और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। निचले इलाकों में कुछ समय के लिए जलभराव की आशंका भी रहेगी। 2 और 3 अगस्त को मानसून और अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। उत्तर बिहार और सीमांचल में लगातार बादल छाए रह सकते हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह मजबूत बना रहा तो कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी संभव है। आईएमडी के विस्तारित पूर्वानुमान में भी बिहार में अगस्त के शुरुआती दिनों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। अगस्त के पहले सप्ताह के दूसरे हिस्से में भी बारिश पूरी तरह खत्म होने के संकेत नहीं हैं। बीच बीच में बारिश के दौर जारी रह सकते हैं। हालांकि हर जिले में लगातार वर्षा नहीं होगी। कुछ दिनों में धूप निकलेगी, फिर दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर और पूर्वी बिहार में वर्षा का असर अपेक्षाकृत अधिक रहेगा, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में बारिश रुक रुक कर होने की संभावना है। अब सवाल यह है कि अगस्त के पहले सप्ताह में बारिश बढ़ने की संभावना क्यों बन रही है? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर नमी की आपूर्ति धीरे धीरे मजबूत हो रही है। इसके साथ मानसूनी ट्रफ के फिर से बिहार के नजदीक सक्रिय होने की संभावना है। जब ये दोनों परिस्थितियां एक साथ बनती हैं तो उत्तर और पूर्वी बिहार में बादल तेजी से विकसित होते हैं और वर्षा की तीव्रता बढ़ जाती है। यही कारण है कि मौसम विभाग अगस्त की शुरुआत को अधिक सक्रिय मानसूनी दौर मान रहा है। राजधानी पटना में भी अगले कुछ दिनों तक मौसम बदलता रहेगा। सुबह बादल और धूप का मिश्रित दौर रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बढ़ेगी। 1 अगस्त के बाद राजधानी में भी बारिश के दौर पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इससे अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट आएगी और उमस से भी धीरे धीरे राहत मिलने की उम्मीद है। खेती किसानी के नजरिए से अगस्त का पहला सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। जिन क्षेत्रों में धान की रोपाई पूरी हो चुकी है, वहां यह बारिश फसल की बढ़वार के लिए काफी लाभदायक होगी। जिन जिलों में अब तक वर्षा की कमी बनी हुई है, वहां खेतों में नमी बढ़ने से सिंचाई का दबाव कम हो सकता है। हालांकि जिन इलाकों में भारी बारिश हो, वहां किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए ताकि जलभराव से फसल प्रभावित न हो। बाढ़ की दृष्टि से भी उत्तर बिहार के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। यदि लगातार 2 या 3 दिन अच्छी बारिश होती है तो कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल व्यापक बाढ़ की स्थिति नहीं है,
लेकिन लगातार बारिश होने पर निचले इलाकों में पानी भरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। राज्य के वर्षा आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में अब तक केवल करीब 288 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि इस अवधि तक लगभग 494.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। यानी राज्य अभी भी करीब 42% वर्षा की कमी से गुजर रहा है। यदि अगस्त के पहले सप्ताह में अनुमान के अनुसार अच्छी वर्षा होती है तो इस कमी में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। अंत में सबसे जरूरी सलाह, अगस्त के पहले सप्ताह में जब भी गरज चमक के साथ बादल घिरें, खुले खेतों, नदी किनारों और पेड़ों के नीचे रुकने से बचें। भारी बारिश वाले इलाकों में अनावश्यक यात्रा टालें और स्थानीय प्रशासन तथा मौसम विभाग की चेतावनियों पर। कुल मिलाकर अगस्त का पहला सप्ताह बिहार के लिए मानसून का सबसे महत्वपूर्ण दौर साबित हो सकता है। उत्तर पूर्व और पूर्वी जिलों में सबसे अधिक बारिश की संभावना है, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में भी बारिश का दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा। यदि यह अनुमान सही रहा तो लंबे समय से चली आ रही वर्षा की कमी में पहली बार उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है।